हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। सैंपल पेपर देखकर कोई कंफ्यूजन है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कौन से हैं और उन्हें कैसे आंसर करना है, इंटरनल चॉइस आएगी या नहीं आएगी, या लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन आप क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। सो टुडेज सैंपल पेपर एनालिसिस इज गोइंग टू आंसर एग्जैक्टली व्हाट्स रनिंग थ्रू योर माइंड्स राइट नाउ एंड ट्रस्ट मी, आपको बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। आज आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा आपको आज के एनालिसिस में, बहुत ही क्लियर, क्रिस्प एंड एग्जाम टारगेटेड। और ये एनालिसिस अभी ही जरूरी है क्योंकि हम करने वाले हैं नॉट ओनली प्रिपरेशन बट स्मार्ट प्रिपरेशन, एंड दैट टू नॉट ओनली फॉर योर ओनली बोर्ड एग्जाम्स 2026 बट ऑल्सो फॉर योर अपकमिंग टर्मिनल एग्जाम्स और योर प्री बोर्ड एग्जाम्स। इस एनालिसिस से आपको प्रिपरेशन में भी मदद मिलेगी और आपकी परफॉर्मेंस तो 100% इंप्रूव होगी, क्योंकि हम ये जान लेंगे कि चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से वॉल्यूम ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ द सैंपल पेपर 2026। सबसे पहले बच्चों, मैंने यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चन नंबर्स और उनके मार्क्स हर एक चैप्टर के, हर एक वॉल्यूम के लिख रखे हैं, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है कि कितने चैप्टर्स से कितने क्वेश्चंस आए हैं। जैसे पहला वॉल्यूम है दैट इज फॉर 16 मार्क्स कंप्राइजिंग ऑफ चैप्टर्स 1, 2 एंड 3, तो उनके मैंने क्वेश्चन नंबर्स भी लिख दिए और मार्क्स भी लिख दिए। चैप्टर 1 से 3 क्वेश्चंस हैं, नंबर है 1, 13 एंड 24, 1 नंबर का और 3 नंबर का, टोटल 5 नंबर के क्वेश्चंस चैप्टर 1 से। चैप्टर 2 से भी 3 क्वेश्चंस हैं, 2, 4 एंड 29, 2 क्वेश्चन 1 नंबर के और 1 क्वेश्चन 4 नंबर का, कंबाइंड वेटेज है 6 नंबर। और चैप्टर 3 से 2 क्वेश्चंस है 6 एंड 27, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का, 1 क्वेश्चन 4 नंबर का और कंबाइंड वेटेज है 5 नंबर। तो ये तीनों चैप्टर्स से आप देख सकते हैं 5, 6 एंड 5 इस तरह से क्वेश्चंस आए हैं सैंपल पेपर में। और मैं समझती हूँ ये बहुत ही बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये 16 नंबर का वॉल्यूम है और इसमें से एवरेज, ऑन एन एवरेज 5-5 नंबर के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत ही परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है इन द सैंपल पेपर 2026, और इसी तरह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स। उसके बाद देखिए चैप्टर्स 4 एंड 5, इनका कंबाइंड वेटेज 14 मार्क्स है। इस साल के सैंपल पेपर में से प्लानिंग में से 2 क्वेश्चंस आए हैं 14 एंड 26, 1 नंबर का और 4 नंबर का और टोटल 5 नंबर के क्वेश्चंस। और चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग से भी 2 क्वेश्चंस आए हैं 21 एंड 33, 1 क्वेश्चन 3 नंबर का और 1 क्वेश्चन 6 नंबर का और टोटल उसका है 9 मार्क्स। तो इस तरह से 14 नंबर के 2 चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि थोड़ा बैलेंस सही नहीं है, लेकिन अगर सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्लानिंग चैप्टर में थोड़े से कम टॉपिक्स हैं, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर्स में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स भी हैं और ज्यादा टॉपिक्स भी हैं, इसीलिए यहाँ पर 9 नंबर के क्वेश्चंस आए हैं। अदरवाइज इसको हम ऐसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6 नंबर या 8 नंबर, लेकिन सैंपल पेपर में यही वेटेज है, तो हम इसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशंस को करेंगे। उसके बाद देखिए थर्ड वॉल्यूम चैप्टर 6, 7 एंड 8 का, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। चैप्टर 6 से यहाँ पर 4 क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर 5, 9, 15 एंड 30। 3 क्वेश्चन है 1 नंबर के, 1 क्वेश्चन है 4 नंबर का, टोटल हो गया 7। चैप्टर 7 से यहाँ पर 3 क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर 3, 10 एंड 32, 2 क्वेश्चन 1 नंबर के और 1 क्वेश्चन 6 नंबर का। और कंट्रोलिंग छोटा सा चैप्टर है, उससे 2 क्वेश्चन ही आए हैं, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का और 1 क्वेश्चन 4 नंबर का। तो यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखिए 7, 8 एंड 5। डायरेक्टिंग काफी बड़ा चैप्टर है, इसीलिए डायरेक्टिंग में से 8 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, स्टाफिंग में से 7 नंबर के, और कंट्रोलिंग छोटा सा चैप्टर है तो उसमें से 5 नंबर के क्वेश्चंस दिए हैं सैंपल पेपर में। तो मैं समझती हूँ ये भी बहुत ही बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन है चैप्टर वाइज, और इसी तरह से पिछले साल के सैंपल पेपर्स में भी क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलमोस्ट इसी एवरेज में। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे 2026 में जो बोर्ड एग्जाम आएगा उसमें भी इसी तरह के पैटर्न पे, इसी तरह की वेटेज के साथ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद सेकंड बुक में चलते हैं, दोनों ही वॉल्यूम 15-15 नंबर के हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से 10 नंबर के क्वेश्चंस आए हैं,
क्वेश्चन नंबर्स आप अपने पास नोट कर लीजिए, 16, 17, 19, 20 ये 4 क्वेश्चन है एक एक नंबर के, और एक 31 क्वेश्चन 6 नंबर का इसी चैप्टर से पूछा गया है। चैप्टर 10 इससे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 18 एक एक नंबर का, और क्वेश्चन नंबर 23 3 नंबर का, तो ये 5 नंबर का है। तो फाइनेंशियल मार्केट्स में भी बिल्कुल अब 3 या 4 टॉपिक्स ही हैं, इसीलिए ये भी बिल्कुल बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन है। अदरवाइज 9 और 6 इस तरह से भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर्स और मार्क्स आप अपने पास नोट करते चलिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से जल्दी से स्मार्ट फॉर्म में हम इसके आंसर्स कर सकते हैं। चैप्टर्स 11 एंड 12 लास्ट वॉल्यूम है। चैप्टर 11 काफी लंबा चैप्टर है, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। इसमें से 9 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 7, 12, 22 एंड 25। 7 एंड 12 एक एक नंबर के हैं, 22 3 नंबर का एंड 25 4 नंबर का। इसी तरह से जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है वो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, और इसमें से एक ही क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा गया है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन 9 एंड 6 है, सिलेबस के हिसाब से ये बहुत ही परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक बार फिर से आप पहले सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर्स का और उनके कॉरस्पॉन्डिंग मार्क्स का, और चैप्टर वाइज किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये भी आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी से अब हम एनालाइज करेंगे कि एक्चुअली हमारे मार्क्स के हिसाब से या हमारे टॉपिक्स के हिसाब से कौन से वॉल्यूम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों। सबसे पहले देखिए बच्चों, फर्स्ट बुक में 3 वॉल्यूम है, तो हमें साफ ही दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम 3 जो है ये 20 नंबर का है, और इसमें 3 चैप्टर्स हैं। तो अगर हम कंपेयर करें पहला वॉल्यूम और तीसरा वॉल्यूम, तो यहाँ पर भी 3 चैप्टर्स हैं, लेकिन ये सिर्फ 16 नंबर के हैं, और वहां पर भी 3 चैप्टर्स हैं, लेकिन वो 20 नंबर के हैं। तो पूरे के पूरे सिलेबस में से मैं आपको बताती हूं कि ये वाला वॉल्यूम जो है इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉल्यूम अपने पास लिख लीजिए। रीजन मैं आपको बताती हूं क्यों। एक तो इसके जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, इसका वेटेज 20 मार्क्स का है, और इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह के आते हैं कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस को अपने आप भी आंसर कर पाते हैं। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे आएंगे जो हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, उनको ग्रास्प कर सकते हैं, और उसके आंसर्स हम परफेक्टली कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चों देखिए कि ज्यादातर वॉल्यूम्स जो है ऑन एन एवरेज 16, 14, 15, 15, तो ऑन एन एवरेज 15 नंबर का हर वॉल्यूम है। तो फर्स्ट बुक में से सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉल्यूम जो होगा वो ये होगा। सेकंड नंबर पे आप इसको रैंक में रख लीजिए, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स हैं उसमें से कुछ टेक्निकल टॉपिक्स हैं, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आपको काफी चीजें याद करनी पड़ेंगी। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट और डायनामिक चैप्टर है, लेकिन छोटा सा चैप्टर है, तो उसमें से भी 4 या 5 नंबर के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आप रखिए यूनिट 6, 7 और 8 को, और सेकेंड नंबर पे आप रखिए वॉल्यूम 1 को। उसके बाद बाकी जो तीनों वॉल्यूम्स बचे वो 15, 15 और 14 नंबर के हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो चैप्टर 11 एंड 12 है, दैट इज मार्केटिंग, इसको आप नंबर 3 पे रखिए कि इसकी प्रिपरेशन आप बहुत ध्यान से करेंगे एज कंपेयर टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एज कंपेयर टू प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। व्हाई? बिकॉज अगेन मार्केटिंग जो है इसकी वेटेज तो 15 नंबर की है, लेकिन मार्केटिंग में से ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जब हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत आसानी से समझ में आएंगे, क्योंकि मार्केटिंग जो है वो बायर और सेलर के बीच का एक कॉन्सेप्ट है, और उसमें बहुत सारी चीजें एज अ कस्टमर भी हमें समझ में आती हैं, और उसके साथ साथ हम उसको एज अ मार्केटर भी समझ लेते हैं। जब आप मार्केटिंग चैप्टर से रिलेटेड सारी वीडियोस देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको, सारे टॉपिक्स बहुत ही जल्दी जल्दी आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो इसीलिए सेकेंड बुक में से जो मार्केटिंग चैप्टर है उस पे आप ज्यादा ध्यान देंगे फॉर योर एनुअल एग्जाम्स 2026। उसके बाद बचे ये 2 वॉल्यूम्स, तो डेफिनेटली आप नंबर 4 पे प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग को वेटेज देंगे। प्लानिंग में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम आसानी से समझ लेंगे, और ऑर्गेनाइजिंग में थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स हैं, और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो है ये 15 नंबर का है,
चैप्टर 9 एंड 10 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि ये कंप्लीटली ही टेक्निकल टर्म्स पे बेस्ड है। इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स हैं जो समझने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आएगा, क्योंकि इन सारी टर्म्स से, इन सारे कॉन्सेप्ट से हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कैपिटल मार्केट्स, मनी मार्केट्स, उनके साथ हमारा बहुत ज्यादा डीलिंग अभी नहीं होता है, तो उसको समझने में थोड़ी सी परेशानी आती है। तो मैंने बताया आपको बच्चों के इन 5 वॉल्यूम्स में से अगर आपको रैंकिंग करनी हो, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना हो, तो वेटेज वाइज भी और इंटरेस्ट के हिसाब से भी सबसे ज्यादा आप ध्यान देंगे वॉल्यूम 3 पे, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग पे। फिर आप ध्यान देंगे वॉल्यूम 1 पे, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर चैप्टर 11 एंड 12 मार्केटिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। फिर वॉल्यूम 2 दैट इज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, और फिर उसके बाद वॉल्यूम 4 दैट इज फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और मैंने यहाँ पर आपके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं। आप देख सकते हैं कि ये 16 नंबर का वॉल्यूम है, तो इसमें से 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं सैंपल पेपर में। ये 14 नंबर का वॉल्यूम है, तो इसमें से 4 ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कभी कभी 5 भी क्वेश्चन आ सकते हैं अगर 1 मार्क को इधर उधर कर दें तो। ये जो 3rd वॉल्यूम है सबसे ज्यादा नंबर का है, तो इसमें से 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो 15-15 नंबर के वॉल्यूम्स हैं उसमें से ज्यादातर 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें एक बड़ा क्वेश्चन है तो इससे 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये जो टोटल आपके 34 क्वेश्चंस हैं, ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 20 आपके एक नंबर के होते हैं। और अब सीबीएसई ने कोई इंटरनल चॉइस नहीं देनी है आपको 1 मार्कर क्वेश्चंस में। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 21 से 24 आपके 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं, जो 4 क्वेश्चंस होंगे उसमें 2 क्वेश्चंस में आपकी इंटरनल चॉइस आएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 से 30 के 4-4 नंबर के 6 क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर भी आपको 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस आएगी। लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 6 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, 31 से 34 तक 4 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस आएगी। तो जो 4 तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे मार्क्स के हिसाब से, तो उसमें एमसीक्यूज में कोई चॉइस नहीं होगी। 3 नंबर के क्वेश्चन में 2 चॉइस होंगी, 4 नंबर के क्वेश्चन में 2 चॉइस होंगी, और 6 नंबर के क्वेश्चन में भी 2 चॉइस होंगी। तो टोटल पेपर में आपको 6 चॉइस मिलेंगी। और ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि जो 15 मिनट का हमें रीडिंग टाइम मिलता है, उसमें पूरे 34 क्वेश्चंस पढ़ना तो पॉसिबल ही नहीं होता है। तो उसमें आप क्या करेंगे बच्चों कि ये जो 6 क्वेश्चंस हैं उन्हीं को रीड करेंगे सबसे पहले, और आप अपना माइंड मेकअप करेंगे। आप ये डिसाइड करेंगे कि इन 2 क्वेश्चंस में से आप कौन सा ज्यादा बेहतर लिख सकते हैं, और आप उसको पहले सेलेक्ट करके रख लेंगे। छोटे छोटे से पेंसिल से पॉइंट्स जो भी आपके दिमाग में आ रहे हो वो भी आप वहां पर नोट कर सकते हैं, ताकि जब आप एक्चुअली पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करें तो आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। बच्चों, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात हो गई, चैप्टर वाइज वेटेज की बात हो गई, इंटरनल चॉइस की बात हो गई। अब बात करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की। तो ये आप जानते हैं कि सीबीएसई ने 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं सैंपल पेपर में भी और एनुअल एग्जाम्स में भी, या आपके टर्मिनल या बोर्ड एग्जाम्स में भी 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसका मतलब कि हर दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एक्चुअली ये सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, वॉल्यूम वाइज डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है और इसको कैसे आंसर करना है। बहुत बार लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन काफी ट्रिकी होती है, तो इस तरह की ट्रिकी लैंग्वेज को हम कैसे क्रैक करें, ये भी मैं आपको डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स में बताऊंगी। उसके बाद अब मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चों कि ये जो क्वेश्चन नंबर्स मैंने लिखे हैं, इन क्वेश्चंस में जिन टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी मैंने नोट कर लिए हैं। आप अपने पास वो टॉपिक्स भी नोट कर लीजिए कि वॉल्यूम 1 से जो 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कौन से 8 टॉपिक्स से हैं। वॉल्यूम 2 से जो 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके 4 टॉपिक्स क्या हैं, एंड वॉल्यूम 3, 4, 5 एंड सो ऑन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इन टॉपिक्स को हमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि हम ये देखेंगे कि इसी तरह के टॉपिक्स पे पिछले सैंपल पेपर्स में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं।
और जो लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम्स आए थे उसमें भी इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, जो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन होती है या जो टाइपोलॉजी ऑफ द क्वेश्चन है वो सीबीएसई चेंज करता रहता है। लेकिन फिर भी इस एनालिसिस के बाद हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है कि कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम 1 के टॉपिक्स आप अपने पास नोट करिए। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इन 3 टॉपिक से पूछे गए हैं क्वेश्चंस चैप्टर 1 से। उसके बाद प्रिंसिपल्स वर्सेस वैल्यूज एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स, इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं चैप्टर 2 से। और जो थर्ड चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट, उसमें सोशल एनवायरनमेंट और फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इन 2 टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वॉल्यूम 2 में 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग पर और टाइप्स ऑफ प्लान्स पर। उसके साथ चॉइस में एक क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ प्लानिंग पर और ऑर्गेनाइजिंग से डिसेंट्रलाइजेशन पे, लिमिटेशंस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, इस पे 4 टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग से। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के टॉपिक्स आप अपने पास नोट करिए। मास्लोस थ्योरी पे क्वेश्चन है, इंसेंटिव्स पे क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन प्रोसेस पे क्वेश्चन है और लीडरशिप पे क्वेश्चन है। उसके बाद स्टाफिंग में से रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस एंड स्टाफिंग प्रोसेस पे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और कंट्रोलिंग में फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वॉल्यूम 4 चैप्टर 9 और 10 में से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर्स, डिविडेंड डिसीजंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स, इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और चैप्टर 10 में से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, कैपिटल मार्केट पे, डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट और सेबी पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लास्ट वॉल्यूम चैप्टर 11 एंड 12 में चैप्टर 11 से प्रोडक्ट मिक्स, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज, इन पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन में से कंज्यूमर राइट्स एंड रिलीफ्स अवेलेबल चॉइस में क्वेश्चन है। इन 2 टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वॉल्यूम वाइज बच्चों आपको 5 वीडियोस में मैं ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। और जो आंसर्स आपको लिखने हैं और कितने कम टाइम में किस तरह से लैंग्वेज को क्रैक करके, या जो 1 to 20 तक के क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज, उसमें एलिमिनेशन थ्योरी यूज करके किस तरह से पॉइंट्स में लिखकर हाईलाइट करके हम अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं और हम अपने आंसर्स को टाइमली लिख सकते हैं और पूरा क्वेश्चन पेपर जो है उसको परफेक्टली टाइम में आंसर कर सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करने वाली हूं। तो इस एनालिसिस के डिस्कशन के बाद आप वो 5 वीडियोस भी देखेंगे ताकि आपको पूरा आइडिया मिल जाए लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन का, चैप्टर वाइज वेटेज का, हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस परफेक्टली। इस तरह की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को बच्चों अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो आई रिक्वेस्ट यू to subscribe my channel, also like and share with the maximum number of students so that everybody gets the benefit और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि जो भी मैं आपके लिए एफर्ट्स कर रही हूँ वो आपके लिए फायदेमंद है, यूजफुल है, हेल्पफुल है और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। So see you next time with a discussion of questions and answers volume wise and chapter wise. Till then, goodbye, stay healthy and connected.